कोरोना की तीसरी लहर के लिए सबसे बड़ी वजह माना जा रहा डेल्टा वेरिएंट और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि वैक्सीनेशन के बाद हर्ड इम्यूनिटी भी इस वेरिएंट को रोक पाने में नाकाम लग रही है। वैक्सीनेशन के बाद भी लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में संक्रमण कब तक रहेगा, यह कह पाना मुश्किल है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप के प्रमुख प्रोफेसर एंड्रयू पोलार्ड ने बताया कि मीटिंग में ये बात कही कि महामारी तेजी से अपना स्वरूप बदल रही है। डेल्टा वेरिएंट अभी सबसे ज्यादा संक्रामक बना हुआ है। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो संक्रमण को फैलने से रोक सके। इसलिए मुझे लगता है कि हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हर्ड इम्यूनिटी संभव नहीं है। मुझे आशंका है यह वायरस ऐसा नया स्वरूप पैदा करेगा जो टीका लगवा चुके लोगों को भी संक्रमित करने में सक्षम होगा। डेल्टा वेरिएंट केस सबसे पहले भारत में ही मिले थे। दूसरी लहर में खतरनाक हुए संक्रमण के बाद अगर देश में तीसरी लहर आती है तो इसकी सबसे बड़ी वजह डेल्टा वेरिएंट को ही बताया जा रहा है। यह एक आदमी से दूसरे तक बहुत तेजी से फैलता है, जो दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। आपको बता दें कि तीसरी लहर को लेकर बड़ी चेतावनी दी गई है। डेल्टा प्लस वेरिएंट आने की संभावना बताई जा रही है। हर्ड इम्यूनिटी भी डेल्टा वेरिएंट के सामने नाकाम है। संक्रमण कब रुकेगा, अनुमान लगा पाना मुश्किल है। आपको बता दें तीसरी लहर को लेकर ये बड़ी चेतावनी दी गई है। डेल्टा प्लस वेरिएंट आने की संभावना बताई जा रही है। इसमें हर्ड इम्यूनिटी भी डेल्टा वेरिएंट के सामने कुछ भी नहीं है। संक्रमण कब रुकेगा, अनुमान लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। तीसरी लहर को लेकर ये बड़ी चेतावनी दी गई है। हर्ड इम्यूनिटी भी डेल्टा वेरिएंट के सामने नाकाम है। आपको बता दें संक्रमण कब रुकेगा, अनुमान लगा पाना मुश्किल है। लगातार आपको बता दें कोरोना के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे थे। दूसरी लहर में भी काफी खतरनाक साबित हुए थे। अभी तीसरी लहर आने की संभावना बताई जा रही है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी लोकेश, देखिए जैसे कि ये बताया जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट आने की संभावना है और 150 देशों में ये फैल भी चुका है, तो भारत की क्या स्थिति रहेगी, क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर? देखिए, बात करें तो जिस तरह से पूरे देश सहित विश्व में कोरोना महामारी ने तबाही मचाई है। जी। कोरोना संक्रमण की जो तीसरी लहर है, अब एक बार फिर से इसकी वजह माना जा रहा है डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के जो केस हैं वो बड़ी संख्या में लगातार पहुंचते जा रहे हैं और अब तक इस जो वेरिएंट के जो 150 से अधिक देशों में इसके जो मामले हैं वो देखे गए हैं। दरअसल बात करें तो कोरोना संक्रमण के दौरान और पूरे जो विश्व में एक वैक्सीन बनाने को लेकर एक प्रक्रिया शुरू हुई थी और अलग अलग कंपनियों ने जो वैक्सीन बनाने में सफलता भी हासिल की है। लेकिन अब एक नया जो डाटा सामने आया है उसको लेकर जो एक्सपर्ट का ने जो डाटा तैयार किया है उसके अनुसार एक जो बड़ी खतरनाक जो साबित होने वाली चीज वो आ रही है कि जो कोरोना वैक्सीन है वो एक जो नया जो कोरोना वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट है, डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इस पर उतनी कारगर साबित नहीं हो रही जितनी अन्य वेरिएंट पर और शुरुआती जो दौरान जो कोरोना संक्रमण के जो वेरिएंट था उसके मुकाबले। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि जो कोरोना वैक्सीन से के साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वेरिएंट सबसे अधिक खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान भी जो नया वेरिएंट सामने आया था और उसी वेरिएंट के चलते सबसे अधिक पूरे देश में कोरोना के जो केस है वो सामने आए थे। और जिस तरह से वैक्सीन के बाद भी लोग इसकी चपेट में आए थे, क्योंकि जिन लोगों ने कोरोना संक्रमण की कोरोना वैक्सीन की जो दोनों डोज प्राप्त कर ली थी और उसके बाद में लोग कोरोना संक्रमित हुए थे और हालांकि और उस दौरान कई ऐसे केसेज भी देखे गए थे जो हॉस्पिटलाइज भी हुए थे। ऐसे में विशेषज्ञों ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसके अनुसार यही कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के जो केसेज हैं और जो डेल्टा वेरिएंट है वो खतरनाक होता जा रहा है और इस पर जो कोरोना वैक्सीन है वो भी उतनी कारगर साबित नहीं हो रही है। वैक्सीन जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप के जो प्रमुख है प्रोफेसर एंड्रयू पोलार्ड ने भी ब्रिटेन के ऑल पार्टी पार्लियामेंट ग्रुप की मीटिंग में बातें की कि पोलार्ड ने भी
कहा कि जो महामारी जो तेजी से अपना रूप बदल रही है, जिसमें डेल्टा वेरिएंट सबसे अधिक खतरनाक साबित हुआ है, और इसी के साथ जिस तरह से जो कोरोना संक्रमण से फैलने से रोकने के लिए जो वैक्सीन और जो हर्ड इम्यूनिटी जो तैयार हो रही है, वो भी इसमें कारगर साबित नहीं हो रही है। देखिए, बात करें देश की, तो देश के कई ऐसे राज्य हैं भारत के जहां पर 70 से अधिक प्रतिशत लोगों के जो कोरोना जो की हर्ड इम्यूनिटी है वो डेवलप हो चुकी है। सबसे अधिक जो मध्य प्रदेश में जो 79% लोगों में हर्ड इम्यूनिटी यानी कि कोरोना वैक्सीन और जो कोरोना संक्रमित होने के बाद में जो इम्यूनिटी और जो बनती है उसके चलते जो 79% लोगों में हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 76% लोगों में हर्ड इम्यूनिटी है वो तैयार हो चुकी है। इसी तरह जो अधिकांश राज्यों में 70 से अधिक, और साथ ही साथ जिस तरह से सबसे कम केरला में अभी लोगों में हर्ड इम्यूनिटी बढ़ी है, और इसी के वजह से वहां पर कोरोना के केस भी अधिक देखे गए हैं। लेकिन जिस तरह से जो विशेषज्ञ एक बार जो चेतावनी दे रहे हैं, जिसमें यही कह रहे हैं कि कोरोना की जो हर्ड इम्यूनिटी है वैक्सीन है वो भी उतनी कारगर साबित नहीं हो रही जो नए वेरिएंट है उसके ऊपर। अब देखना ये होगा कि जो कोरोना वैक्सीन जो कोरोना संक्रमण का जो डेल्टा वेरिएंट है वो एक बार खतरनाक हो रहा है, कहीं अगर एक बार फिर से ये म्यूटेंट होता है यानी कि अपना रूप बदलता है तो और खतरनाक ये साबित होता है, या फिर किस तरह के जो हालात उस समय पैदा होते हैं, इस पर आगे विशेषज्ञ और अपने जो रिसर्च है वो कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो रिसर्च सामने आया है, जो एक बार फिर से जो देशवासियों की विश्व की जनता की जो चिंताएं हैं वो बढ़ाने वाला है। जी शुक्रिया लोकेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए।